प्यारे बच्चों सभी को मेरी नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आप सभी को खाटू श्याम बाबा की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ दोस्तों मैं एक कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया हूं। इतना शानदार कॉन्सेप्ट है ना, आप बस वीडियो को अंत तक देखना। और बड़े से बड़े सवाल जो पूरी कैलकुलेशन करते हैं ना, गुणा भाग करते करते बिल्कुल परेशान हो गए, उनके लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लाया हूं। आप इन सवालों को देखिएगा और एक बार आप देखोगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एक सुंदर सा कमेंट भी करना। ठीक दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के बेहतरीन सवाल हैं जो काफी बार एग्जाम में आए, बड़े बड़े एग्जामों में आए, रेलवे में आए। तो दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? देखो पहला सवाल, एक दुकानदार ने 5200 रुपए में कुछ वस्तुएं यानी कुछ आइटम खरीदे। इनका 2/3 भाग 6% की दर पर यानी लाभ पर और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल लाभ 12% हो। दोस्तों अगर इस सवाल को आप कैलकुलेशन से करेंगे तो बहुत लंबा बैठेगा। इस सवाल को आप मेरे तरीके से आप करोगे ना, अभी देखना मैं किस तरीके से आपको सवाल समझाता हूं। देखो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, 2/3 है ना, चलो 2/3 यानी 3 में से 2 भाग बचा कितना? 1 भाग। अच्छा टोटल है कितने भाग जी? 3। यहां तक समझो। 2/3 भाई, 2/3 का मतलब है टोटल भाग कितने? 3 में से 2 भाग कितने परसेंट लाभ पर बेचे? कौन बताएगा? 6% लाभ पर बेच दिए। और 1% का एक भाग बचा ना, इस पर बताओ वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे इस भाग को, कि टोटल लाभ कितने परसेंट हो जाए? 12% का लाभ हो जाए। अगर आप बेसिक से करोगे तो भैया बेसिक से करना, परंतु मेरे तरीके से आप करना, मजा आएगा बिल्कुल। मैं कहता हूं 3 भाई थे, 2 भाई ऐसे थे दोस्तों जिन्हें अपनी संपत्ति, 2 भाई ऐसे थे जिन्हें 6% का लाभ हुआ। तो यानी 2 भाई को 6% का लाभ हुआ, तो टोटल लाभ कितना हुआ जी बताओ एक बार? 12% का लाभ हुआ। 3 भाई थे, 2 भाइयों को हुआ 6% का लाभ। टोटल लाभ कितने परसेंट का हुआ? 12% का लाभ। ठीक दोस्तों, अब ये वाला भाई बचा। अब अच्छा मुझे बात बताओ, तीनों भाइयों को जो लाभ मिलना चाहिए ना, 12% का लाभ मिलना चाहिए। प्रत्येक के हिस्से में 12% का लाभ आना चाहिए। समझ गए? तो ये वाला जो भाई बचा, इसे तो 12% का लाभ लाना ही लाना होगा। बोलिए, ये वाला जो भाई है ना, इसे तो 12% का लाभ लाना ही लाना होगा। परंतु यहां बताइए, यहां इनका भाई ये भाई प्रत्येक के हिस्से में 12% का लाभ लाना था। इन जो दो भाई थे, इनके प्रत्येक के हिस्से में 6% का लाभ हुआ और 6% का लाभ की कमी भी हो रही। बताओ, लाना चाहिए था 24, लाए कितना? 12। तो इन 2 भाइयों की भरपाई कौन करेगा? ये वाला। तो इनका भैया 12% का लाभ कौन लाएगा? जो बचा हुआ भाई था। तो टोटल बताओ कितने परसेंट के लाभ पर बेचना होगा? बताइए, 24%। यह इसका आंसर था। आया समझ? चलो एक बार और समझाता हूं। मान लो 2/3 था ना, 2/3। तो मैंने माना कि 3 में से 2 भाग तो ऐसे थे जिन्हें 6% का लाभ पर सामान बेच दिया। ठीक, एक भाग ऐसा था जिनका मुझे पता नहीं था कि मैं कितने परसेंट लाभ पर बेचूं कि ओवरऑल प्रत्येक हिस्से में 12% का लाभ आ जाए, है ना। तो दोस्तों प्रत्येक हिस्से में 12% का लाभ आना चाहिए। तो इन्हें कितने परसेंट का लाभ मिलना चाहिए था? 12 दूनी 24, परंतु लाए कितना? 12 का। अच्छा भरपाई कौन करेगा? ये वाला। मैंने इन्हें अपनी भाषा में इन तीनों को भाई मान लिया था। तो दोस्तों ये बताओ, ये जो एक भाई बचा, इसके हिस्से में जो भाई लाएगा, ये 12% जो इनका बचा, ये 12% तो यही लाएंगे ना। दूसरा जो भाई है इसका, ये वाला, इसका जो बचा हुआ भाग था वो कौन भरपाई कौन पूरी करेगा? इसका ये वाला भाग यानी ये वाला भाई। तो भैया जो ये वाला भाई था, इसे 24% लाभ प्राप्त करना होगा, तब जाकर प्रत्येक हिस्से में 12% का
लाभ होगा। बताओ, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो ना एक बार, सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को, और अपने भाई दोस्त भाई बहन जो भी, सबको शेयर करनी पड़ेगी। आज तुम्हें ऐसी ट्रिक दे रहा हूं ना भाई, कहीं भी नहीं मिलने वाली, समझ गए। चलिए, अच्छा एक सवाल और समझो इसी पर। एक दुकानदार 5520 रुपए में, देखो मुझे ना प्रतिशत प्रतिशत में आंसर चाहिए, तो मुझे देखो डिजिट का कोई मतलब नहीं, जैसे 5520 रुपए दे रखे हैं ना, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे आंसर चाहिए परसेंटेज में, तो प्रतिशत में ही खेलूंगा मैं। अब यहां समझो, 5520 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है और 5/7, यानी बट दोस्तों जो मुझे बात बताओ, 5/7 ये जो वैल्यू होती ना, ये ओवरऑल कुल वैल्यू होती है ना। तो 7 में से 5 भाग यहां समझो, बचे कितने, 2 भाग, तो टोटल भाग है कितने जी, 7। समझ गए। अब ऐसा समझो, 5/7 भाग पर 14% का लाभ हुआ, यानी कि 7 में से जो 5 भाग थे ना, 7 भाई थे टोटल। अरे मूवी नहीं देखी तुमने घातक, घातक में कितने भाई थे डैनी, 7 भाई थे, 7, जिसमें से 5 भाई ऐसे थे जो 14% का लाभ लाए। जो 2 भाई बचे वो कितने परसेंट का लाभ लाए, कि प्रत्येक के हिस्से में कितने कितने परसेंट का लाभ आ जाए, 18% का लाभ आ जाए। तो मजा आ रहा है ना भाई, देखो मूवी से कनेक्ट कर दिया। 7 भाई थे घातक मूवी में, 5 भाई लाए भैया कितना, 14%। ओवरऑल 2 भाई बचे, इन्हें कितने प्रतिशत लाभ लेकर आए कि प्रत्येक के हिस्से में 18% का लाभ हो जाए। तो दोस्तों ये बताओ, 18% का लाभ हो जाए प्रत्येक के हिस्से में, तो ये 5 बचे, इन्हें लाना कितना था, 18 पंजे 90% का लाभ लाना था, नहीं लाना था, परंतु लाए कितना, 14 पंजे 70% का लाभ लाए। कमी पड़ रही फिर भी, इनका 20% का लाभ बच रहा, इनका कौन लाएगा, ये जो 2 भाई बच रहे हैं ये लाएंगे, ठीक। परंतु दोस्तों 18% तो अपना भी लाएंगे ना, ये 18 दूनी 36 तो अपना लिया है भैया, 18 प्रत्येक के हिस्से में आ रहा था, तो 18 दूनी 36 तो अपना लाए। और अच्छा ये जो 5 भाई थे ना, ये 20% कम लाए कितना, 70, लाना कितना था, 90, तो 20 और लाना पड़ेगा जी। तो टोटल कितना हो गया, 56%। 56% का लाभ लिया है 2 भाई, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आ रहा, 200 भाग 2 कितना, 28 दूनी 56। तो भैया प्रत्येक के हिस्से में कितना, बोलो, ये जो 2 भाई थे ना ये वाले, इनके हिस्से में कितना आया, 28% लाना पड़ेगा इन दोनों भाइयों को। यहां तक बात समझ गए, ट्रिक में मजा आ रहा है या नहीं, बोलो एक बार। चलो मजा आया ना। यहां समझो 4000 रुपए में चश्मे की दर से 3 चश्मे खरीदता है। पहला चश्मा बताओ दोस्तों, पहला चश्मा, दूसरा चश्मा और तीसरा चश्मा, है ना। पहला चश्मा 30% का क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ। चलो दूसरे चश्मे पर 10% की क्या हुई, हानि। तीसरे चश्मे पर भी 10% की हानि हुई। तो बताओ ओवरऑल लाभ या हानि परसेंट बताओ, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है ना। तो दोस्तों मुझे बताओ 10%, टोटल लाभ कितने का, 30% का, दोनों को जोड़ना तो हानि टोटल कितने की हो गई जी, 20% की। घटाओ कितने का अंतर आया जी, प्लस 10% का। ये प्लस क्यों लगा रहा हूं मैं, लाभ है ना, यानी 10% का लाभ हुआ, और तीनों भाई थे भैया, तीनों को बराबर बराबर लाभ लेना पड़ेगा, बोलो। तो 3 से भाग दे दी, तो कितने का आया भैया, 3.33% का लाभ आ गया प्रत्येक के हिस्से में। यहां तक बात समझ गए भाई। अगर मजा आ रहा है तो भैया थम्स अप भेजना, सभी बच्चे जितने भी वीडियो देखते हैं ना, अगर किसी के मतलब की वीडियो भी नहीं है ना, तो उसके माँ बापों का फर्ज बनता है कि इतनी अच्छी वीडियो, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट अपने बच्चों को सिखाएं, कि एक बार उनसे फोर्स करेगी, देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट
भाई बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में समझा रहा हूं, है ना। और आ जाओ, 80 कलम 80 रुपए प्रति कलम की दर से 40, देखो की दर से खरीदता है। ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब वो वस्तुएं खरीदेगा। तो इसने क्या काम करा, 40 कलमों को 20% की हानि पर, वेरी गुड। और बाकी जो 40 बची, सभी कलमों पर देखो, बाकी 40 बची, अभी कुछ नहीं पता। सभी कलमों पर कितने परसेंट का लाभ चाह रहा है जी वो, बताइए। 20% का लाभ चाह रहा है, सभी कलमों पर 20% का लाभ चाह रहा है। तो बताओ ये जो 40 कलम बची, इन कलमों को कितने परसेंट लाभ पर बेचे। भाई सवाल को अगर तुम बेसिक से करोगे ना, बिल्कुल नानी याद आ जाएगी, गुणा करते करते पागल हो जाओगे। परंतु इस कॉन्सेप्ट से पढ़ो जो मैं समझा रहा हूं। 40 कलम थे, इन्हें बना लो, आधे आधे कलम हो गए ना, तो एक इन्हें मैंने किस में मान लिया, बराबर बराबर भागों में बांट दिया। बोलो यहां तक टोटल 80 कलम थे। लो जी, 40 एकम 40, 40 एकम 40 दूनी 80। मैंने इन्हें बराबर बराबर भागों में बांट दिया, 1:1 में कर दिया। अब यहां देखो, एक भाई था, अब देखो यहां पर एक भाई था, 20% की हानि हो गई। अब मुझे चाहिए सभी पर, इन दोनों पर कितने परसेंट का लाभ, 20% का लाभ। तो ये वाला जो बचा एक भाग, इस पर 20% का लाभ तो लाना ही लाना होगा, क्योंकि भैया कंपलसरी है, सभी के हिस्से में 20-20% लाभ आना चाहिए। इसके हिस्से का 20% लाभ ये हो गया। इसकी भैया ये भाई था ना, इसकी भरपाई कौन करेगा, इसकी भरपाई ये वाला भाई करेगा। लो जी, 20% की हानि की भरपाई हो गई। बोलो इसका लाभ की भरपाई भी कौन करेगा जी, लो जी यही करेगा जो भाई है इसका। तो इस भाई को कितने परसेंट लाभ पर बेचनी पड़ेगी, 60% के लाभ पर। बोलो यहां तक। अब ऐसा समझो, एक और तरीका समझो, दो भाई थे, यहां समझो दो भाई SRS में गए पिज्जा खाने, पिज्जा देखा 20 रुपए का एक पिज्जा था, बर्गर खाना, पिज्जा तो 100 रुपए का। दोनों भाई SRS में गए, एक बर्गर 20 रुपए का था। जैसे ही दोनों भाई दुकान पर गए, एक भाई ये वाला भाई जब देखा, दुकान वाले ने कहा कि भैया 20 रुपए तो वो पहले तुम पर पहले चढ़ रहे हैं, तुम पहले पिज्जा खा गए थे, तुमने पैसे नहीं दिए थे, तो 20 रुपए तुम पर पहले चढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये वाला भाई कहता अरे मैं दूंगा भाई, पैसे मैं दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो इस वाले भाई ने 20 रुपए का बर्गर था, अपने 20 रुपए दिए, इसके जो उधार थे 20 रुपए वे भी कटवा दिए, ये सब बर्गर खाना था 20 रुपए का, वे 20 रुपए भी दिए। तो ओवरऑल कितने रुपए दिए ना, 60 रुपए। बताओ समझ में आया। और कैसे समझाऊं बताओ, कितने तरीके बता दिए समझाने के। यार इतनी मेहनत कर रहा हूं तो भैया यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इस वीडियो को शेयर करते हो, तुम्हें यार शर्म नहीं आती जरा से भी, एक बार शेयर तो कर दिया करो अपने यार दोस्त जो भी हो, कहीं भी भेज दो, बहरहाल शेयर तो कर दिया करो वीडियो को। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट इतनी मेहनत करके तुम्हें समझाया। चलो एक सवाल और देखो, 50 एक समान वस्तुएं 550 रुपए के कुल मूल्य पर खरीदी जाती हैं। उनमें से 1/5 को 10% की हानि पर बेच दिया जाता है। अच्छा जी, 1/5 को, यानी 5 में से एक भाग, बची कितनी, 4, टोटल भाग कितने जी, 5। 10% की हानि पर बेच दिया जाता है, बहुत बढ़िया जी। पूरे सम व्यवहार पर 20% का लाभ होता है, पूरे पर। तो शेष बची वस्तुओं का प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों इस बार उसने पूछा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें, पहले विक्रय मूल्य नहीं पूछा था, पहले पूछा था उसने कि बताओ कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। सवाल आसान हो जाता, परंतु उसने विक्रय मूल्य पूछ लिया। अब कैसा करेंगे दोस्तों, बताओ 20% का लाभ टोटल पर चाहिए ना चाहिए, बताओ। बहुत बढ़िया, इस पर 10% की हानि हो गई, 20% लाभ। अपने जो 4 भाई थे, ये
20 चौक 80%, तो लाभ लाएंगे ही लाएंगे। बोलो, लाएंगे नहीं लाएंगे अपना 20% का लाभ? इसके 10% की 10 रुपए की जो हानि थी, भरपाई कौन करेगा? अरे भैया ये तो करेंगे 4। लो जी, 10% की भरपाई और 20% का लाभ। जब प्रत्येक के हिस्से में आ रहा था, इसका हिस्सा भी तो बचा यार, इसे तो लॉस चला गया, इसके लॉस की भरपाई भी ना कर दी यार। इनका फर्ज बनता है कि इसे भी प्रॉफिट होना चाहिए 20 का। लो जी, अब कितना हो गया जी? 110% का लाभ। अब 110% का लाभ कौन लाएंगे? ये 4 व्यक्ति लाएंगे। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आ गया बताओ? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। इन 4 के हिस्से में ना, प्रत्येक के हिस्से में 27.5% का लाभ आ गया। बोलो यहां तक समझे? अब उसने समझो, उसने पूछा नहीं। अगर वो लाभ पूछ लेता तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाता, परंतु उसने विक्रय मूल्य पूछा। अब विक्रय मूल्य पूछा तो दोस्तों अब मुझे बात बताओ, 50 वस्तुएं खरीदी कितने रुपए में जी बताओ? 550 रुपए में। एक वस्तुएं कितने में खरीदी? 11 रुपए की। एक वस्तुएं खरीदी कितनी? 11 रुपए में। 27.5% का लाभ लेकर बेच दी, तो भैया 11 का 127% निकाल दो बस डायरेक्ट। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। 25 पंजे 125, 25 एकम 25, चौका 100, 11 एकम 11 पंजे 55 और 1 56 बटे 40। इसे काट दो 400, 4 एकम 4, बचा कितना? 1 बचा। 4 चौक 16, फिर कितना बचा? 0, फिर 1 बचा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और बटे 4 दाई 40। इससे 10 फिर भाग दो, तो ये आ गया जी 14.025 रुपए की। वो वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी? 14.025। याद रखना, सवाल मिलेगा, रेलवे में आया था सवाल, है ना? रेलवे वालों समझ जाओ, दोनों कॉन्सेप्ट सिखा दिए, अब ये मत कहना, ठीक? और आ जाओ, एक बिक्री के दौरान 66 सहित 2/3 माल को 26% लाभ पर बेचता है। अच्छा जी, लो जी, टोटल भाग कितने थे? 3। लो, कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? 26%। अब एक काम करते हैं, अब मैं क्या करता हूं, यहां 2 जीरो बढ़ाए। लो जी, यहां भी 2 जीरो लगा दिए और यहां भी 2 जीरो लगा दिए, 100 से गुणा कर दी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इसने कहा कि भैया 2/3 भाग पर 26% का लाभ हुआ। इसका 26% कितना होगा? 26 दूनी 52, यानी चीजें बेची होंगी 252 रुपए की। यो सीपी और ये दोस्तों एसपी, ठीक? 200 रुपए की वस्तुओं को 252 रुपए में बेच दिया, बहुत बढ़िया। शेष माल के 25% भाग पर, अच्छा जी, 25% भाग पर 25% भाग 20% का लाभ लिया। लो जी, 20% का लाभ यानी कि 6/5, 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30, यानी 30 रुपए में बेच दिया भैया। यहां तक समझो। और बचा कितना? अब जा 75 रुपए। इसे बेच दिया 40% की हानि पर। इसका निकाल लेंगे हम 60, निकाल दो कितना आया? 5, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 2 तिया 15 तिया 45 रुपए में बेच दिया। उसने पूछा कि बताओ ओवरऑल लाभ हानि कितनी हुई? तो इन भैया जोड़ो, टोटल कितना बना? ये बनेगा जी 5 2 7, 327। 300 रुपए में खरीदे, 327 में बेच दिए, तो बताओ लाभ कितने का? 27 और बटे 300 सीपी और गुणा 100। 100 से 2 जीरो खत्म, 3 से काट दिया, कितना भैया? 9% का लाभ। 9% का लाभ। सवाल समझ में आया तो फिर आगे बढ़ते हैं हम, है ना? समझ में आया? बहुत अच्छे भाई। देखो 40%, यहां सवाल समझो, 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है तथा शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि लाभ 250 रुपए का हो तो बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, जो हमारा क्रय मूल्य होता है ना, वो टोटल अपने आप में कितने परसेंट होता है बताइए? 100% होता है अपने आप में। कितने परसेंट होता है?
100%, अपने आप में 100% होता है। चलिए, तो मुझे बताओ 40% वस्तुओं को, 40% वस्तुओं को उसने 2% की हानि पर बेच दिया। अब इसका अगर मैं 2% निकाल लूंगा हानि, तो कितने में बेचूंगा? 98/100। तो ये कितना आएगा जी? 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। ठीक, अब करेंगे 5, देखो इसके दो, इसकी गुणा कर देंगे। 2 अट्ठे 16 और 2 नम 18 और 1 19 बटे 5। 5 तिया 15, 5 नम 45, 5 दूनी 10। तो ये कितने में बेचनी पड़ेगी भैया? अब हटा दो इसे। कितने में बेचनी पड़ेगी? 39.2। कितने परसेंट पर बेच दी? चलो, शेष वस्तुएं, शेष कितनी बची? 60%। इसका क्या काम करा? 4% के लाभ पर बेच दिया। चलो, इसका 4% निकालियो जरा, कितना आया बताओ जल्दी। 1 जीरो से जीरो खत्म हो गया। 6 चौक 24, कितना? 2.4, यानी 62.4 रुपए में क्या करा? बेच दिया। अब पूछ रहा है कि लाभ बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ? 250 रुपए का। इन अगर मैं जोड़ूंगा ना दोस्तों, 4 2 6, 9 और 2 11, 6 3 9 और 1 10, तो 106% बना। खरीदा इतने में, बेच दिया इतने में, तो लाभ हुआ 1.6 का। लाभ हुआ 1.6 का। और 1.6 दिखा कितना रहा है भैया? 250। तो 100% की वैल्यू बता दो जल्दी, कितनी आई? तो 250/1.6 और गुणा 100, पॉइंट हटाएंगे और एक नीचे जीरो लगा देंगे, तो ये आ जाएगी भैया 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे, कितना? इतना। 2 सही से काट दो, 2 सही से काट दो। 125 और 125 की गुणा होती है भैया कितना? 15,225। कितना? 15,625। 15,625 रुपए। बताओ, समझ में आया? चलिए, हाँ देखो, एक सवाल और समझो। मैंने सवाल समझाया, एक व्यापारी 2 मशीनों को 15,000 रुपए प्रति मशीन की दर से क्या करता है? बेच देता है। तो पहली मशीन पर उसने 20% का लाभ लिया। 20% के लाभ को लिखूंगा मैं 1/5, यानी कि सीपी, और यहां लिखूंगा दोस्तों एसपी। 20% का लाभ लिया तो 5 में खरीदी, 6 में बेच दी। समझ गए? दूसरी वस्तु पर 40% की हानि, 5 में खरीदी, 3 में बेच दी। परंतु समझो दोस्तों, ये सवाल मैंने पहले जैसे इसलिए नहीं करा क्योंकि वहां वस्तुएं हम खरीद रहे थे और यहां वस्तुएं हम बेच रहे हैं, तो सभी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था। तो यहां पर विक्रय मूल्य 6 और यहां पर 3, तो क्यों ना मैं समान कर लूं, इसे 2 से गुणा कर दूं। तो ये कितना बना? 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो ओवरऑल लाभ या हानि परसेंट पूछा उसने। तो भैया एक वस्तु 10 की और एक वस्तु 5 की खरीदी, टोटल खरीदी कितने में? 15 यूनिट में। एक वस्तु 6 में, दूसरी भी 6 में, तो कितनी? 12 में। तो ओवरऑल लाभ या हानि, 15 में खरीदी, 12 में बेच दी, तो भैया हानि होगी। और कितने की होगी भैया बताइए? 3 पंजे 15 और 5 से काट दिया 20 बार, तो 20% की हानि हो गई। समझ गए? 20% की हानि। समझ में आया तो लाइक वाइक कर दो। अरे मजा आ रहा है तो भैया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, क्यों तरसा रहे हो? लास्ट सवाल देखो, चलो कितना बेहतरीन सवाल है। एक व्यक्ति अपनी मेज को, देखो सवाल समझो, बिल्कुल सवाल आसान है, पर सवाल आसान है पर सवाल को अगर पढ़ोगे तो दिमाग के तुम्हारी नसें खुल जाएंगी। एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8.1/3% की हानि पर बेचता है, लेकिन पूरे अंतरण पर उसे 25 रुपए का लाभ हो जाता है। समझो? वही दूसरी ओर यदि वह मेज को 8.1/3% की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे ना लाभ होता है ना हानि। यानी 8.1/3%, 8.1/3% की जो हानि हुई और वो हानि हुई, और वो किस पर हुई? मेज पर हुई। यानी ये हानि और 12.5% लाभ पर, यानी कुर्सी
कुर्सी को मैंने बोल दिया चेयर, के बराबर है परसेंट, कुर्सी के मान लो। चलो भाई मेज की 8.5 सही 1/3% की हानि 12.5% कुर्सी के लाभ के समान है, बराबर है। तो दोस्तों अगर मैं इनका उल्टा कर दूं तो क्या मैं इनका क्रय मूल्य निकाल दूंगा? आप कहोगे हाँ बिल्कुल, मैं समझाता हूं बार बार। तो 8 या 24 और एक 25/3, लो बिल्कुल उसमें लिख पाऊंगा तुम, 25/3 प्रतिशत, प्रतिशत हटाया नीचे क्या लिख दिया भैया 100, काट दिया कितना 4, तो ये कितना कितनी आ गई इसकी 1 यानी कि 1/12 की कितनी आ गई जी हानि। एक तो मुझे बताओ बेची कितने में होगी भाई, 1 की हानि आ गई 12 में से, तो बेची होगी कितने में 11 की, बेची कितने की होगी 11 की। ऐसे यहां आ जाओ, कुर्सी जो हमारी 12.5% लिखूं मैं 1/8, यानी जो दोस्तों 1 का लाभ हुआ 8 पर, तो बेचे कितना में होगा 8, 9 में, 8 में से 9 भाग पर बेचा होगा। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर वही कर दो तिरछी गुणा, 4 तिया और 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, यानी कि M 22 बराबर 27 कुर्सी। तो M की वैल्यू और बटे K की वैल्यू, ये इनका क्रय मूल्य निकल गया। तो M की वैल्यू फिर वही देखो 27 और K की वैल्यू कितनी 22। अब ये एक मेज की वैल्यू 27 यूनिट, एक कुर्सी की वैल्यू 22 यूनिट। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जो भी अब उसने पूछा कि बताओ एक मेज का मूल्य कितना होगा, ये तो पूछा होगा ना कि मेज का क्रय मूल्य। अब मुझे यहां बताओ, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, मेज का जो यूनिट है वो 27 है, यानी कि 9 गुणा 3, यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो 3 या 9 का मल्टीपल होगा। अब एक ही ऑप्शन ऐसा कौन सा बताओ, चारों ऑप्शन में से ढूंढो कौन सा ऑप्शन 3 से या 9 से कट रहा। आप कहोगे कि हाँ सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा 360 रुपए। तो एक मेज का मूल्य कितना होगा 360 रुपए। अब बताओ समझ में आया नहीं आया बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करना, जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपका ही चैनल है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो भैया बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जिसने पूरी वीडियो देखी उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके।